लेकिन खंसा का जवाब सुनिए मेरे भाइयों। खंसा कहती लोगों मैं इसलिए खुश हूँ, मैं इसलिए अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही हूँ जब मुझे बारगाह इलाही में पेश किया जाए, जब मुझे फैसले के दिन मेरे भाइयों पेश किया जाए, जब मुझे रब हिसाब किताब ले कि बताओ तुमने जवान जवान बेटे को किस राह में लगाए। हमने तुम्हें दुनिया में चार चार बेटे औलाद दी थी, दुनिया में बताओ तुमने किस राह में लगाया। कहीं चोरी करने में तो नहीं, कहीं डकैती डालने में तो नहीं, कहीं जिना करने में तो नहीं, कहीं सूद खाने में तो नहीं, कहीं लोगों को हत्या करने में तो नहीं, कहीं पर लोगों को जलील करने में तो नहीं। खंसा कहती है मैं अल्लाह को जवाब दे सकूं, या अल्लाह मैंने चार चार बेटे को तेरी राह पे लगा दिया और वो चार चार बेटे तेरी राह में लड़ते लड़ते शहीद कर दिए गए। मैं इसलिए खुशी मना रही हूँ, इसलिए मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही हूँ जब मेरा हिसाब किताब हो तो आसानी से लिया जाए। मेरी माओ बहनों कुर्बान जाइए, ऐसी सोच रखिए। जंग उहद के अंदर एक अंसारी औरत, जंग उहद के अंदर एक अंसारी औरत आई जिनका बाप जंग में शामिल है, जिनका भाई शामिल है, जिनके बेटे शामिल है, जिनका शौहर शामिल है, चार चार रिश्ते शामिल है। मेरे भाइयों कुछ देर में खबर आई कि तुम्हारा शौहर इंतकाल कर गया। कह रहे कुछ नहीं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हालत कैसी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात कैसी है। मेरे भाइयों अपना शौहर खो दिया लेकिन फिक्र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। नबी से मोहब्बत देखिए, नबी से मोहब्बत का तकाजा देखिए, नबी से मोहब्बत का मतलब देखिए। शौहर खो दिया, कह रहे कि फिक्र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। फिर खबर आई कि माँ बेटा शहीद कर दिया गया। का मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे, का तुम्हारा भाई शहीद कर दिया गया, का तुम्हारा बाप शहीद कर दिया गया। चार चार सहारे उड़ गए। कह रहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात कैसी है। जंग उहद में ये खबर, ये अफवाहें फैल गई कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह शहीद कर दिए गए, इंतकाल हो गए। उनको चैन नहीं आ रहा है, उनको सुकून नहीं हो रहा है और कह रहे लोगों मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार करा दो, उनसे मुलाकात करा दो। वो कैसे, जब तक ना अपनी आंखों से देख लूं अपने दिल को गवारा नहीं, अपने दिल को तसल्ली और करार नहीं आएगा। लोगों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार कराया, लोगों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात करवाई, तब उस औरत को चैन आया, तब उस औरत को सुकून आया। मोहब्बत रसूल का तकाजा ये होना चाहिए मेरे भाइयों कि दुनिया में सारी चीजों से बढ़ के मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से, वन्नासी अजमईन, दुनिया की सारी चीजों से, दुनिया के सारे इंसानों से बढ़कर मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से होनी चाहिए। हजरत उमर फारूक के कंधे पे आप हाथ रख के कह रहे उमर ये बताओ कि अब तुम्हें एहसास कैसा हो रहा है। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह के नबी अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं दुनिया में तमाम चीजों से बढ़कर और अपनी जान से भी बढ़कर आपसे प्यार कर रहा हूँ, आपकी मोहब्बत मेरे दिल में है। एक मर्तबा हजरत उमर ने कहा था अय अल्लाह के नबी मैं अपनी जान के अलावा सारी चीजों से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो आपने कहा उमर तुम्हारा ईमान नाकिस है। मेरे भाइयों तो हजरत उमर ने कहा अय अल्लाह के नबी अब से मैं अपनी जान से भी बढ़ के आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ। मेरे भाइयों उस अंसारी औरत को देखो, बाप शहीद कर दिया गया, बेटा भाई शौहर चार चार सहारे उड़ गए, लेकिन फिक्र जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। मेरी माओ बहनों कुर्बान जाइए, आपके लिए भी वो बहुत कुछ कर गए, लेकिन हम और आप हैं कि अपनी जवानी का एहसास नहीं करते। नौजवानों अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए। जलसे में आए हैं कुछ लेके जाइए, इस वक्त को भी गनीमत जानिए। इख्तनिम खमसन कबला खमसिन, पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत। उनमें एक ये भी है कि अपनी जवानी को गनीमत समझिए। एक लड़का का नाम था इस्लाम, आपने भी ये सुना होगा, फिर मैं बोल रहा हूं। तकरीर कर रहे, तकरीर करते करते लोगों मुसलमान इस्लाम कितना पीछे है। वो आया ही था, अब ये सोचा कि मौलवी साहब हमको पहचान गए, ये मुकर्रिर हमको पहचान गए, ये खतीब हमको पहचान गए। चलते चलते उठ के आके बीच में बैठ गया। फिर तकरीर कर रहे हैं लोगों, कुरान पढ़ते जाओ, रोजा रखो, नमाज पढ़ो। लोगों मुसलमान इस्लाम कितने पीछे है, मुसलमान कितना पीछे, इस्लाम कितने पीछे। अरे बीच में आ गया, फिर भी कह रहे इस्लाम कितना पीछे, उसका नाम ही इस्लाम था। फिर चलते चलते आगे आके बैठ गए, फिर तकरीर करना शुरू कर दी। लोगों कुरान की बात मानो, अल्लाह का फरमान सुनो, इस्लाम कितना पीछे है।
स्टेज पे चढ़ के तुम्हारे सर पे बैठ जाए, तुम्हारे मुंह पे बैठ जाए आके, तो मेरे भाइयों उसका नाम ही इस्लाम था और ये कह रहे कि इस्लाम कितना पीछे है। तो मेरे भाइयों यहाँ आए हैं, यहाँ से कुछ सीख कर जाइए। नौजवानों अपनी जवानी को गनीमत समझिए। मुहासबा नफ्स आपको ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जवानी जब चल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा तो आपको पछतावा आएगा। सर के बाल में जब सफेदी आएंगे, जब चमकेगा तो आपको उस वक्त एहसास होगा। एक बाल जब सफेद होगा उसी वक्त से आपका एहसास होगा कि हमारी जवानी खत्म हो गई। मेरी माओ बहनों, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए। नौजवानों आप अपनी जिंदगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बीवी छोड़ दीजिए, आप बच्चे छोड़ दीजिए, बच्चे की भी फिक्र कीजिए, बीवी को भी कपड़ा दीजिए, जो खा रहे हैं आप उसको खिलाइए। ये भी जिंदगी का मुहासबा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। हम बढ़िया बढ़िया चीज खा रहे हैं, घर में कुछ नहीं।